Hello students, today we'll see the benzoin condensation. So what is benzoin condensation? For benzoin condensation we take बेंजाल्डिहाइड मॉलिक्यूल, इसमें हमें 2 मोल्स ऑफ बेंजाल्डिहाइड लेना है और इसकी रिएक्शन करनी है हमें केसीएन के साथ। तो इससे एक प्रोडक्ट बनेगा जिस रिएक्शन में हमें दिख रहा है यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे है सी एच ओ एच और इस साइड यहाँ पे है हमारे पास फिनाइल रिंग। बराबर। तो ये जो कंपाउंड है ये है हमारे पास, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा पे हमें हाइड्रोक्सी दिख रहा है तो इसे बोलेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। व्हाट इज द नेम? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। एंड दिस molecule is known as benzoin. So what happens in benzoin condensation? When benzaldehyde molecules, that is 2 moles of benzaldehyde reacts with KCN, then we get alpha hydroxy ketone that is called as benzoin. So अभी इस रिएक्शन की हम मैकेनिज्म देखेंगे. So what happens exactly in mechanism that we will see now. So इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बेंजाल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिखेंगे. बेंजाल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ हमने केसीएन को रिएक्ट किया तो केसीएन किससे डिसोसिएट होगा? के प्लस सी एन माइनस. अभी हमें पता है कार्बोनिल ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव. तो अभी क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, सी एन माइनस न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो क्या होगा, ये सी एन माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा और इससे हमें एक नया इंटरमीडिएट बनेगा जिस इंटरमीडिएट में क्या होगा, यहाँ पे सी, ये क्या हो गया ओ माइनस, क्योंकि ये पाई बॉन्ड अभी ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया तो इस साइड से है हाइड्रोजन, इस साइड से है सी एन. अभी इस केस में क्या हो रहा है, जैसे कि हमें पता है O माइनस बहुत स्टेबल होता है पर इस केस में यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे. ये O माइनस इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे शिफ्ट करवाएगा और इससे एक जो नया इंटरमीडिएट बन रहा है उसमें हमें यहाँ पे है OH, ये है C माइनस, यहाँ पे है Cn. अभी इसे बोलते हैं उम्पोलंक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उम्पोलंक? उम्पोलंक का मीनिंग होता है रिवर्स ऑफ पोलैरिटी. अभी जैसे कि पता है हमें O माइनस बहुत स्टेबल है C माइनस के कंपेयर में, पर अभी ये जो C माइनस बन रहा है ये कॉन्जुगेशन में है बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड के साथ. ऊपर से हमारे पास साइनाइड है, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N है, मतलब ये रेजोनेंस से बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाला है. मतलब इस केस में C माइनस O माइनस के कंपेयर में भी ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए वो बन रहा है. इस स्टेप को बोलते हैं उम्पोलंग, मतलब रिवर्स ऑफ पोलैरिटी. पोलैरिटी रिवर्स हो गई, O माइनस का क्या बन गया, C माइनस बन गया. तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है बेंजाल्डिहाइड का. तो उस बेंजाल्डिहाइड मॉलिक्यूल में क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे फिर से चार्ज सेपरेशन होगा. ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव. फिर से हमारे पास एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, सी माइनस न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो सी माइनस अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बोनिल, कार्बन ऑफ द बेंजाल्डिहाइड, और उससे हमें एक दूसरा इंटरमीडिएट दिखेगा बनेगा और उसमें क्या होगा, यहाँ पे फिर से हमारे पास OH है, यहाँ पे हमारे पास Cn है, यहाँ से वो कार्बन को जुड़ गया, उसके बाद ये वाला क्या बन गया O माइनस और यहाँ पे क्या आ गया, दूसरी बेंजीन रिंग. बराबर. तो अभी इस केस में क्या होगा, इस केस में हमें यहाँ पे जो OH बॉन्ड है वो OH बॉन्ड टूट जाएगा जो कार्बन और ऑक्सीजन में शिफ्ट होगा और यहाँ से Cn माइनस बाहर निकलेगा. मतलब यहाँ से अगर Cn माइनस हम बाहर निकल रहे हैं मतलब वो रिकवर हो रहा है रिएक्शन में, तो ये बन गया C डबल बॉन्ड O. ये जो H प्लस है इस O माइनस ने एक्सेप्ट करने के बाद वो बन गया OH और इसको क्या अटैच है हमारे पास, बेंजीन रिंग. तो इसे बोलते हैं हम बेंजोइन. दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज बेंजोइन. बराबर. तो सी माइनस फर्स्ट रिएक्शन में हमने यूज किया था, लास्ट स्टेप में वो रिकवर हो गया, मतलब इस केस में साइनाइड या फिर केसीएन कैटलिस्ट का काम कर रहा है. सो दैट्स ऑल अबाउट बेंजोइन कंडेंसेशन. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब इट एंड like this video as well. Thank you so much guys. Have a nice time. Take care.